बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खातमुन नबीयीन पर करोड़ों दुरूदो सलाम। कहते हैं खेल दिलों को जोड़ता है, और जब भी पाकिस्तान में किसी भी किस्म की खेल की एक्टिविटी होती है, वो क्रिकेट हो या कोई भी ऐसा खेल हो, तो उस टाइम लोग भूल जाते हैं कि किस पार्टी से हैं, सियासत भी छोड़ देते हैं, फिरका वारियत भी छोड़ देते हैं, मजहब को भी एक तरफ रख के सिर्फ फोकस होता है खेल पर। और इसकी एक और मिसाल, कहते हैं खेल की कोई सरहद नहीं होती, खेल दिलों को जोड़ता है, सरहदों के पार भी दिलों को जोड़ता है। इसी तरह ही ताजा तरीन ओलंपिक में होने वाला वाकया, जिसमें एक ऐसी वाकया रूनुमा हुआ जिसके बाद मेरा ये दिल कहता है कि अगर हुकूमतें माएं चलाएं तो जंग होना बंद हो जाए, अगर हुकूमतें माएं चलाना शुरू कर दें तो जंग होना बंद हो जाए। हमारे अरशद नदीम ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल लिया, और उनके मुकाबले में हमारा रवायती हरीफ इंडिया, ठीक है, बेरे चोपड़ा उनकी तरफ से खेल रहे थे, और हर तरह की उनके पास फैसिलिटेशन मौजूद थी। और बेरे चोपड़ा की मां ने एक बड़ा ऐसा जुमला बोला जो दिलों को भा गया, जिसने दिल जीत लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के दिल जीत लिए। उनसे पूछा गया कि आपका बेटा दूसरे नंबर पर आया और पाकिस्तानी खिलाड़ी ने पहले नंबर पर गोल्ड मेडल हासिल कर दिया, तो उन्होंने मां होने का सबूत दिया। उन्होंने कहा कि वो भी मेरा बेटा है, वो मेडल भी हमारे लिए उतना ही अहमियत की हामिल है जितना मेरे बेटे ने जीता। उनके बेटे ने जो मेडल जीता और जो हमारे अरशद नदीम ने जीता, तो उन्होंने उन दोनों को सेलिब्रेट किया। इसीलिए कहते हैं कि अगर माओ के हाथ में हुकूमतें आ जाएं तो कहीं जंग ना हो, ना उस तरफ ना इस तरफ, और हम लोग अपनी रूट्स को देखना शुरू करें। तो देखें कि वहां पर जब मैंने देखा, जब इख्तितामी तकरीब हो रही थी, तो उसके बाद भी बीरज चोपड़ा और पाकिस्तानी खिलाड़ी एक साथ घुले मिले, एक साथ सेल्फीज ले रहे थे और एक अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शो कर रहे थे। तो यही बात है। तो कुछ थोड़ा सा ख्याल इंडियन गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट तो ऑलमोस्ट रेडी रहती है हर उसके ऊपर, हर इवेंट के ऊपर, कि भाई हम करना चाहते हैं, हम मिलना चाहते हैं, हम खेल को खेल की हद तक रखना चाहते हैं, उसको सियासत में नहीं लाना चाहते। खेल सरहदों को बाढ़ लगाने से खेल नहीं रुकना चाहिए। सरहदों में ट्रेड खत्म कर दी, खेल भी खत्म कर दिया, लेकिन उस मां को यकीन मानिए सलाम पेश करने को दिल करता है जिसने ये बात कही कि अरशद नदीम का गोल्ड मेडल भी उसी तरह ही सेलिब्रेट कर रही हूं, उसी तरह ही मुझे खुशी है जैसे मुझे मेरे बेटे की। अरशद नदीम को भी उन्होंने अपना बेटा कहा, और ये एक फैसला कम करने वाली बात थी। पाकिस्तान में जिस तरह अरशद नदीम का वालेहाना इस्तकबाल हुआ, उसके साथ साथ यकीन मानिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान के दिलों में, पाकिस्तान की आवाम के दिलों में, वो जो बीरज चोपड़ा साहब हैं, उनकी मां ने घर कर दिया और उनकी एक रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है। उन्होंने इतनी रिस्पेक्ट दी अरशद नदीम को, उसकी वजह से रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है। और हम भी, मैं यहां पर यकीन मानिए, वो बेशक सेकंड नंबर पर आए, लेकिन वर्ल्ड फर्स्ट और सेकंड एक मैटर करता है। क्या हम उसको, इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि यार इंडिया भी सेकंड नंबर पर है, ये नहीं कि हम फर्स्ट हैं तो इंडिया सेकंड है, लेकिन बहुत बड़ा नाम है भाई। सेकंड ओलंपिक्स में आप गोल्ड, सिल्वर या फिर ब्राउन मेडल, तीनों मेडल लेना बड़ा एक काम है एक आलमी सतह पर, क्या तो उसने भी बहुत बड़ा काम किया। तो इसलिए मेरी तरफ से उनको भी बड़े मुबारकबाद के वो हकदार हैं, क्या। और बात फिर वही है कि खेल को खेल का मैदान रखें, ठीक है, मैदान जंग ना बनाए। ये इंडियन गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि खेल को खेल का मैदान बनाए, मैदान जंग ना बनाए। क्रिकेट में फरोग होना चाहिए। अब देखें 2025 में पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होनी है, तो 2025 में जब चैंपियन ट्रॉफी की बात होती है तो इंडियन मीडिया वाज़ेह तौर पे कहता है कि इंडिया पाकिस्तान में नहीं आएगा। जबकि आपको एक और मिसाल देता हूं, अभी पिछले दिनों चैंपियंस की जहां जहां जिस जिस टीम के लोग थे, उन्होंने चैंपियन ट्रॉफीज जीती थी, या वर्ल्ड कप में या कहीं कहीं भी आईसीसी इवेंट जीते हुए थे, उनको लिया गया, क्या। और पूरी दुनिया की टीमें बनाई गई जिसमें चैंपियन इंडिया गई हुई थी, चैंपियन पाकिस्तान, बेशक वो इंडिया अपने नाम टाइटल कर गया, ठीक है। पाकिस्तानी टीम ने बहुत अच्छा खेला जिसमें यूनुस खान कप्तानी कर रहे थे। वहां पर भी इतना घुल मिलाओ नजर आया, यूवी भाई युवराज सिंह जो है उनका यूनुस खान के साथ, ठीक है, अरफान पठान का आपस में बहुत ज्यादा प्यार और इंटरलिंक नजर आया। ये लोग चाहते हैं, आवाम चाहती है, तो क्यों इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हम आपस में खेलें, खेल को खेल के हद तक इस्तेमाल करें, खेल को सियासत या मुल्की जो जिसे कहते हैं ना जंगी सूरत हाल है उसमें ना लेकर आए।
तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि 2025 की जो चैंपियन ट्रॉफी होने जा रही है, जिस तरह विराट चोपड़ा की मां ने एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का किरदार अदा किया है, इस तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी चाहिए, मोदी सरकार को भी चाहिए कि वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का अपना जो था ना इंडिया करें। हम भी गए थे ना, अभी वर्ल्ड कप हुआ है रिसेंट 2023 में, वर्ल्ड कप हुआ है इंडिया में, हम गए हैं, हमने वहां पर जाके अपनी प्रेजेंटेशन पेश की है, हम क्रिकेट खेली, हम वहां पर हमने नहीं इनकार किया कि हम इंडिया नहीं जाएंगे। तो 2025 में उनको भी चाहिए कि पाकिस्तान आए, आके खेलें, खेल की कोई सरहद नहीं होती। और फिर लास्ट में एक बात कहूंगा कि अगर माएँ इक्तदार में हो तो जंगे ना हो। वीडियो अच्छी लगी है हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।